देश भर में बढ़ रही है कोरोना वायरस का प्रभाव, वहीं दूसरी ओर हमारे राज्य के बेलगछिया में घटी दर्दनाक घटना। आइए देखते हैं पूरी खबर सुपर न्यूज 24 कोलकाता में। 8 जनवरी को जो हादसा अपना घटी है, उस समय अपना क्या आप उपस्थित थी वहाँ? हाँ जी हाँ, जो लोग अपने में बहसा बहसी कर रहा है। जब मारा वो गिरा एक पैर पीछे एक पैर सामने। उतने में बाइक आया, बाइक उसका सिर में ऐसे करके उसका टैंकी आके लगा। जब टैंकी उसका लगा, वो बाइक वाला स्पीड में था, 4 चक्कर रहता तो लड़का स्पॉट डेड। नहीं, कोई संबंध जिन लोगों ने उन्हें पीटा है उनसे कोई संबंध नहीं था, बल्कि वो हमारे आसपास रहते हैं। लेकिन ये लोग का गुंडागर्दी इतना हद तक बढ़ा हुआ है कि पुलिस भी एक्शन लेने में थोड़ा डरता है लोग से। तुझे की मम्मी है, मार के छीन लिया मेरे बच्चे को, होश नहीं आया। हम लोग मेरा दिल ककोड़ रहा मेरे बच्चे का। कैसे मेरा बच्चा आएगा? हमको इंसाफ चाहिए, आज कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो हम मर जाएंगे, मतलब को मौत दे दो, मेरा बच्चा वापस कर। तो बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ है। हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ में? ऐसा कभी इससे पहले हुआ? नहीं हुआ ना, मेरा बच्चा इस सब में नहीं रहता, दुकान बंद करके सीधा आता, फोन उसका पीछे, उसका पैसा। बेलगछिया में जहाँ पे हुआ है ये हादसा, जो हादसा हुआ है, क्या हादसा हुआ है, आइए पूछते हैं मोहम्मद इस्माइल जी, जो बेलगछिया में अपने बहुत इतनी जाने माने, जिस नाम से जाना जाता है सोनू जी के नाम से। आइए क्या हादसा हुआ है उनके साथ में, उनके जो अपने बहन है उनसे पूछते हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता में। क्या हुआ था 8 जनवरी को, क्या हादसा हुआ था? 8 जनवरी को रात के वक्त हम लोगों को ये पता चला कि हमारे भाई, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनको बुरी तरह से पीटा गया था। पता नहीं 2-3 लड़के लोगों ने मिलकर इतना ख़राब बुरी तरह से पीटा कि वो आज वेंटिलेशन में क्रिटिकल हालत में है। देखिए आपके परेशानी जो है, आपकी परेशानी को हम समझ बहुत ही खेद है। इसलिए एक बात पूछना चाहेंगे, जो ये सोनू जी जिनका जो मोबाइल शॉप है, क्या ये जो हादसा घटी थी इनके साथ क्या दोस्ती यारी रिश्तेदारी या अनबन कोई संबंध था क्या? जी नहीं, कोई संबंध जिन लोगों ने उन्हें पीटा है उनसे कोई संबंध नहीं था, बल्कि वो हमारे आसपास रहते हैं और उनसे शायद जलस होते होंगे। शायद ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, लेकिन मेरे भाई के पास कुछ पैसे थे। दूसरे दिन मेरी बहन के रिसेप्शन था, ठीक है, उसके लिए उन्होंने कुछ पैसे का बंदोबस्त करने के लिए गए थे। उनके पास पैसे थे, उनके गले में सोना का चेन वगैरह था। शायद उन लोगों ने उस जलन से उन पैसों को लेने की वजह से ऐसा कुछ किया हो। क्या आप लोगों ने FIR दर्ज किया है? जी, हम लोगों ने FIR दर्ज किया है। दो लड़कों के नाम पे FIR दर्ज है, जिसमें से एक को पकड़ा जा चुका है, लेकिन जो मेन था उस ग्रुप में उसे नहीं पकड़ पाए अभी तक। पुलिस अभी क्या बोल रही है? पुलिस अभी खोज में है उसके, वो जो एक लड़का जो मेन था उसके खोज में है। आपके चेहरा देख के हम लोगों को लग रहा है बहुत ही डरी हुई है। कि आप लोगों का डिमांड क्या है? वेंटिलेशन में है, कैसे नहीं डर सकते? मेरा भाई क्रिटिकल हालत में। मैं समझ सकती हूँ। देखिए बहन जी, एक बात आपकी जानकारी के लिए इतने बताना चाहेंगे। देखिए इतने हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जो भी मांगे रहे, आप लोग काइंडली इतनी बताइए क्या मांगे। जी, हमारी यही मांग है कि उन्हें इंसाफ मिले, मेरे भाई को इंसाफ मिले। जिन लड़कों ने उन्हें पीटा है इतने बुरे हालत में कर दिया, उन्हें कुछ सज़ा मिले ताकि मेरे भाई को इंसाफ मिले। और साथ ही साथ जो भी खर्च हो रहे हैं हमारे घर में, हम लोगों के घर में अभी शादी होकर के उठी है, पैसे नहीं है हमारे घर पे, तो उन लोगों उनके जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, जो भी ट्रीटमेंट हमारे घर में, अभी शादी होकर के उठी है, हमारे घर में पैसे नहीं है हमारे घर वालों के पास। तो जो कुछ भी उनका ट्रीटमेंट का पैसा लग रहा है, हम यही चाहते हैं कि उनका सारा खर्चा वो लोग दें। क्या ये हादसे से पहले और भी ये हादसा कभी हुआ था? क्या ये फर्स्ट टाइम है? जी, ये फर्स्ट टाइम है, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी, इससे पहले कोई भी अपनी दोस्त रिश्तेदार के साथ में ऐसा आप लोगों के घर में हुआ था? जी नहीं, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। मतलब आप जैसे कि आप बोल रही थी कि उनका लाइफस्टाइल को लेके ये लोग बहुत जेलस है। हाँ, वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो हर किसी की मदद करते थे, हमेशा हर गरीबों को डोनेशन करना, मस्जिदों में डोनेशन करना, हर हफ्ता वो मस्जिदों में पैसा भेजा करते थे।
8 जनवरी को कितने बजे ये हादसा हुआ? 8 जनवरी को 11 साढ़े 11 बजे के करीब हुआ है ऐसा सुबह कोई, या शाम? रात के वक्त 10 से 11 बजे। उस समय अपने कौन उपस्थित था वहाँ पे? वहाँ पे कुछ लोग थे, कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिया है। 8 जनवरी को जो हादसा अपना घटी है उस समय अपना क्या आप उपस्थित थी वहाँ पे? हाँ जी क्या हाँ। देखा आपने? हम गली से निकल रहे हैं तो हम देख रहे हैं हम लोग का गली के मुंह में 2-3 लड़का खड़ा होकर उधर की तरफ देख रहा है, रास्ता का तरफ, टाइम डिपो की तरफ देख रहा है। तो हम सोचा कि कहीं झमेला हो रहा है, वो लोग खूब चिल्ला चिल्ली कर रहा। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ा, हम हाथ में कचड़ा लेके थे, फेंकने के लिए गए। तो उसके बाद देख रहे कि आगे जब बढ़ा तो देख रहे 2 लड़का उसका कंधा में हाथ दे के लेके चला, किसके कंधे पे? सोनू का। उसको ऐसे करके पकड़ के कंधा में लेके आ रहा है। उस समय 12:10, रात के 12 बजे। रात 12:10 और लेके आया। आते आते वो लोग ऐसी भैंसा वैसी कर रहा है, करते करते उसको यहाँ पर खूब कस के मारा। मारने के बाद लड़का गिर गया। उस समय जब मार रहा था उसको उसमें कुछ बोल रहा था तो समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। जो लोग अपने में भैंसा वैसी कर रहा है। जब मारा वो गिर गया, गिरा एक पैर पीछे एक पैर सामने। उतने में बाइक आया, बाइक आके उसका सिर में ऐसे करके उसका टैंकी आके लगा। जब टैंकी उसका लगा, वो बाइक वाला स्पीड में था, 4 चक्कर रहता तो लड़का स्पॉट डेड, एकदम स्पॉट डेड हो जाता। अब रुक गया। उसका पीछे में और एक लड़का था, इसका क्या नाम था, इस्लाम बावर्ची का, आरिफ, मोहम्मद आरिफ था। साइड से निकल के आगे चले गया। वो लड़का थोड़ा देर खड़ा था जो मारा। मारने के बाद तो बोल रहे लोग अपने में वैसे वैसे कर रहा, क्या बोलेगा आदमी। सोचा गिर गया तो बेहोश हो गया जी। हाँ, अपने नशे में था वो लोग नशे की हालत में था। थोड़ा सा था वो, थोड़ा वो नशे का हालत में था। और उसके साथ में उसके जो भी नहीं, वो लोग ठीक था, वो लोग ठीक थे। वो लोग ठीक था। जब वो गिर गया, जब इस पार हुआ होने के बाद तो लड़का लोग हम लोग का गली का चिल्ला रहा है, ये लड़का रुक 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 रुक। आस्ते आस्ते वो जाते जाते फिर और लड़का आया, वो सोनू का दोस्त था। बोला क्या हुआ, बाइक में आया, क्या हुआ है, देखना सोनू को मार के गिरा दिया। जिसका एक्सीडेंट हुआ है अपने मतलब जो अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है उनके अपने दोस्त। हाँ, उसका दोस्त था वो। हाँ, तो वो बोल रहा है कि कौन मारा कौन मारा। बोले वो हम इतना बोला कि वही लाल गंजी वाला। बस उतने में सब चिल्लाने लगा। वो लड़का बहुत स्पीड में दौड़ के ऊपर में बाइक में वही लड़का था। अरे आसामी है वो अपने भागा बहुत दौड़ के भाग के बाइक में बैठ के चले गया। बस। आपके संबंध में क्या लगता है? भाई लगते, मेरे बड़े भाई है। देखिए जैसे कि बेलगछिया में हम सभी को पता है बहुत सारे गैर कानूनी काम वगैरह होता है, तो क्या उस विषय में अपने क्या ये इन्वॉल्व थे ये लोग? ये मेन विषय यही है। एक्चुअल में ये लोग जो ग्रुप है, ये लोग का पूरा नशा में ही मुब्तला थे। गांजा वगैरह का इतना ज़्यादा नशा करते हैं, शराब पीना, गांजा का नशा करना बहुत ज़्यादा। ये नशा में ही ऐसा किया है ये लोग बस्ती में, यहाँ बेलगछिया बस्ती को ख़राब करने में असल वजह यही है। ये बेलगछिया बस्ती हम लोग का इतना अच्छा है, यहाँ पर अमन कमेटी है जो पूरा साफ़ सुथरा अच्छे से रखता है, पर ये लोग आके इसको ख़राब कर रहा है। अभी करके ये लोग गांजा सप्लाई, गांजा पीना, हर कुछ ये लोग कर रहा है। ये लोग का पूरा बेलगछिया ओपनली। अभी ये 8 तारीख का रात में जो हादसा हुआ, उसके 2 दिन बाद फिर ये लोग वही बेलगछिया रोड पे एक टाटा सुमो गाड़ी को रोक कर बुरी तरह ड्राइवर को मारा, शराब का बोतल तोड़ के धमकाया। इसका पूरा वीडियो फुटेज वगैरह रास्ते में पुलिस तो हो गई, मतलब आते जाते तो रहते ही है गार्ड में। 10 बजे से लॉकडाउन होता है, पुलिस तो रहता है, लेकिन ये लोग का गुंडागर्दी इतना हद तक बढ़ा हुआ है कि पुलिस भी एक्शन लेने में थोड़ा डरता है लोग से। रोड में ये लोग का अपना बस्ती ग्रुप बना के रहता है लोग, और कोई भी इसका खिलाफ एक्शन लेने में डरता है। ये लोग का इतना ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ा हुआ है। आप लोगों क्या लोकल पॉलिटिशियन से अपने कुछ सहयोग मिला है या लोकल पॉलिटिशियन के पास आप लोग गए थे? हम लोग को सहयोग मिला है। यहाँ का बस्ती का हम लोग का बड़े बड़े जो भी है सबके पास गए हैं, सभी ने हम लोग का सहयोग दिया है। अमन कमेटी में भी गए हैं, अमन कमेटी से भी हम लोग को सहयोग मिल रहा है, और उल्टाडांगा थाना भी हम लोग का सहयोग कर रहा है। एक को अरेस्ट कर चुका है और बाकियों को अरेस्ट करने का कोशिश कर रहा है।